बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खेल शुरू हो चुका है, किसी को कोई शक नहीं रहा, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं इस हुकूमत के इत्तेहादियों की जानिब से, MQM की तरफ से और बाप यानी जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, वैसे इसका जो रोल है वो भी बाप वाला ही है। इनकी तरफ से भी जो खबरें आ रही हैं तो वो खेल खेला जाता है जिसमें हुकूमतों को गिराने का और बनाने का प्रोसेस होता है, वो अब शुरू हो चुका है। MQM ने आज एक बड़ा अहम इजलास बुलाया राब्ता कमेटी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम फैसला करेंगे कि हमने इस हुकूमती इत्तेहाद में रहना है या नहीं। वैसे इनके जो रहनुमा हैं इजहारुल हक और खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब वो ये कह रहे हैं कि हमें कुछ मिला नहीं है। पीटीआई की गवर्नमेंट ने हमें इत्तेहाद में ना कुछ दिया था और ना इस गवर्नमेंट ने दिया है, और हम तो रुसवा हो गए, हम तो ख्वार हो गए, और अब बस जो राब्ता कमेटी है ये फैसला करने वाली है। तो क्या फैसला हो सकता है, बात हो क्या रही है, चल क्या रहा है, ये मैं आज अपने इस वीलॉग में आपको बताऊंगा। और दूसरा मामला जो अमरीकी सदर के बयान का है, अब उस पर पाकिस्तान में बड़ी बहस शुरू हो चुकी है, और ये ऐसा मामला है जो आने वाले दिनों में प्ले अप होगा। और खास तौर पर जो तहरीक इंसाफ की तरफ से लॉन्ग मार्च का एक प्लान है, जिसमें आज भी इमरान खान ने सलाह मशवरा किया, बहुत सी अहम मीटिंग्स की। जो इर्द गिर्द के लोग हैं, मैं बताऊंगा आपको, तफसीलात बताऊंगा कि इन मीटिंग्स में क्या हुआ, और जो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन है वो जारी रखा हुआ है इमरान खान ने। और आज सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ उनका खिताब मुतवक्के है। ISF के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं पंजाब के ओलक साहिब, उन्होंने इमरान खान को दावत दी है। इमरान खान ने उस दावत को कबूल कर लिया। अभी शायद जो फॉर्मल मंजूरी है सरगोदा यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसका इंतजार था, वो भी उम्मीद है हो जाएगी, क्योंकि ISF बड़ी डिटरमिन्ड है इस मामले में कि जरूर इमरान खान ने आना है। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है। और एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि उसका ताल्लुक सहाफियों से है, सहाफत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आजकल। खास तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स और मुख्तलिफ सहाफी हैं, उन्होंने मुख्तलिफ पोजीशंस ली हुई हैं। और एक बड़ा एतराज इमरान खान पर किया जाता है कि वो सहाफियों को लिफाफा कहते हैं। तो खान साहब ने कल नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एक डेलीगेशन से मुलाकात की। सवाल जवाब हुए तो उसमें एक तो गरीदा फारूकी के हवाले से गुफ्तगू हुई, फिर जियो टीवी ने उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया, और जो है सलीम साफी साहब, उनके साथ भी उनके चैनल ने जो किया है मैं आपको वो बताता हूं, और फिर मैं पूरा एनालिसिस देता हूं MQM पर। कल की गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि मैं जो सारे पाकिस्तान के सहाफी हैं उनको लिफाफा सहाफी नहीं समझता, मैं सिर्फ सलीम साफी के बारे में बात करता हूं। अब ये उन्होंने बात की, पाकिस्तान के किसी मीडिया ग्रुप ने इसको इस तरीके से रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन एक ग्रुप ने किया। और वो ग्रुप कौन था? वो सलीम साफी का अपना ग्रुप, जियो जंग ग्रुप। जियो ने ये हेडलाइन चलाई कि इमरान खान ने कहा कि मैं तो सिर्फ सलीम साफी को एक लिफाफा सहाफी समझता हूं। मुझे नहीं समझ आई कि जियो टेलीविजन मीर शकील रहमान साहब क्या सलीम साफी के साथ कोई पुराना हिसाब चुकता कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि उन्होंने इसको इतना नुमाया अंदाज में कहा कि बस सिर्फ सलीम साफी ही लिफाफा सहाफी है। सलीम साफी साहब बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रहे हैं, तर्जुमान थे एक तंजीम के। अब भले उस तंजीम के साथ वो अपना ताल्लुक नहीं जोड़ते, फिर उसके बाद वो मीडिया में लाए गए, मीर शकील रहमान ने उनकी अपॉइंटमेंट की। अब ये जो इमरान खान ने बात जिस कॉन्टेक्स्ट में की, लेकिन सिर्फ जियो टीवी ने इसको बार बार हेडलाइन बना के पेश किया, और अभी तक कई घंटे गुजर चुके हैं कि सलीम साफी ही सिर्फ एक लिफाफा सहाफी है, इमरान खान कहते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि इन्होंने नजम सेठी के खिलाफ मुकदमा किया था। मुझे सलीम साफी के हवाले से समझ नहीं आई कि जंग और जियो ने उसके साथ ऐसा क्यों किया।
दूसरी गुफ्तगू गरीदा फारूकी के बारे में थी। उस पर क्या कहा इमरान खान ने? सवाल हुआ कि पीटीआई के जो लोग हैं वो ज्यादती करते हैं, जो मुखालिफ समझते हैं सहाफियों को, उनके साथ वो इस तरह से सलूक करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। किसी भी जमात को ये नहीं करना चाहिए कि किसी की कोई भी पोजीशन हो उसके साथ ज्यादती ना करें। नून लीग वाले भी हालांकि इसी तरह करते हैं, ट्रोलिंग भी करते हैं, गालम गलोच भी करते हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। खान साहब ने गरीदा फारूकी के बारे में कहा कि गरीदा फारूकी खुद मर्दों में चली जाती है तो फिर जाहिर है वहां पर ये सब कुछ होता है। यानी उन्होंने जिक्र किया एक मुआशरती ईवल का, लेकिन जिस अंदाज में उसको पेश किया गया कि जी इमरान खान ने घटिया गुफ्तगू की। आफ्टर ऑल मरियम औरंगजेब एक मरतबा फिर मैदान में आई और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने इदारों को बर्बाद कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, ये देखें गरीदा के बारे में उसने क्या कह दिया। जाहिर है खातून रिपोर्टर हैं, हर एक को इज्जत करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पेश किया गया उससे पता चलता है कि पोलराइजेशन कितनी है, झूठ कितना है, और ये सियासतदान अपने मफादात के लिए किस तरह किसी भी इशू को पोर्ट्रे करते हैं। अब आते हैं एमक्यूएम पर। नाजरीन कराम, खेल शुरू हो चुका है, क्योंकि जब इमरान खान की हुकूमत के बारे में बातें आ रही थी तो पूरे पाकिस्तान में लोगों का, सहाफियों का कंसेंसस था कि जिस दिन एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, अलहदगी हुई या बलूचिस्तान अवामी पार्टी की अलहदगी हुई, तो उस दिन हम समझ जाएंगे कि इशारा आ गया है, जिधर से इशारा आता है कि आप फारिग हो जाएं या चले जाएं। तो जैसे ही एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई कि मीटिंग हो रही है, तो यहां पर यार लोगों ने बता दिया कि बस अब खान साहब जा रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे हाथ मिल गए हैं और सारे जो पांव हैं वो एक बड़े हाथी के पांव में चले गए हैं। तो यहां पर भी अब इनको बड़ी खराबियां नजर आने लग गई हैं और एमक्यूएम वाले कह रहे हैं कि हम बड़े रुसवा हो गए, हमें कुछ नहीं मिला। और राब्ता कमेटी का इजलास होना है, उसमें कुछ लोग रोएंगे, कुछ चीखेंगे, कुछ बिलबिलाएंगे कि देखें कौम के साथ क्या हो गया, कौम को ये चाहिए था, और उसके बाद फिर कहा जाएगा कि हम नवाज शरीफ के साथ नहीं है। और शायद यही वक्त होगा जब सदर पाकिस्तान कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें। शहबाज शरीफ या नून लीग के किसी बंदे से अगर ये तवक्को की जाए कि वो इस्तीफा दे देंगे, ये देखकर कि उनकी अक्सरियत खत्म हो गई है, तो जो ये तवक्को रखते हैं वो जरा अपनी सोच को रिविजिट करें और बेहतर करें, क्योंकि ऐसा होगा नहीं। मैच आखिरी बॉल तक जाएगा। दूसरी जमात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, वो भी बिल्कुल अब नाराजगी के दहाने पर है। खालिद मक्सी को मैं सुन रहा था और भूटानी साहब भी शामिल हैं। मक्सी साहब कह रहे थे कि ये जब आए थे तो कहते थे कि हमने सिर्फ इमरान खान को निकालना है, इमरान खान को निकाल दिया, तो अब ये वजारतें लेकर बैठ गए जो कि हमें मिलनी चाहिए थी। तो उनकी तरफ से भी जो मामला है वो भी वाज़ेह है। इसी तरह से रिंद साहब हैं जो पीटीआई के बलूचिस्तान में वो दोबारा अपनी पार्टी में चले गए हैं। अब रिंद साहब भी उसी कबीले से ताल्लुक रखते हैं जो हवा का रुख देखकर अपनी सियासत का तआयुन करते हैं। तो इनका बलूचिस्तान में पीटीआई की तरफ वापस जाना, हुकूमत की तरफ देखना बताता है कि खेल शुरू हो चुका है और अब एक एक करके इसके पर्दे उठते जाएंगे रोजाना। और ये जो अगले 15 दिन हैं ये बड़े अहम होंगे। इलेक्शन की तरफ मामला जा रहे हैं। खान साहब भी पूरी तैयारी किए हुए हैं, डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर लॉन्ग मार्च शुरू हो गया तो फिर गेम किसी के हाथ में नहीं रहेगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन चुका है। देखते हैं आइंदा चंद दिनों में क्या पिक्चर बनती है। तो नाजरीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।